नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि केवीएस ने ये शॉर्ट लिस्ट किए थे बच्चे, जिसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन केवीएस ने अभी कुछ दिन पहले दोबारा रिजल्ट जारी किया था, जिसमें 300 प्लस बच्चे, लगभग 331 थे या 300 प्लस मान लीजिए, इतने ही थे। इससे ज्यादा 400 नहीं थे, 350 ही थे। तो इतने बच्चों को दोबारा ले लिया है और ये कहा है कि पहले बीएड के 7 मेरिट बना दी थी हमने, अब बीएड को निकाल के बीएड को माइनस कर दिया। तो ये बताइए इससे क्या हो गया, इससे इस पे कोई असर पड़ा? बीएड की बात तो मैंने पहले भी नहीं की थी, क्योंकि मुझे भी पता था कि बीएड के स्टूडेंट क्या 331 ही लिए गए थे, जो 331 को हटा दिया गया और बीटीसी वाले 331 ले लिए गए, जबकि बच्चे कितने लिए गए हैं, इतने लिए गए हैं। अब इसमें ये बताइए कि सभी बीटीसी वाले थे तो 331 कैसे आ गए? चलिए इनको हटा दिया, इससे ये हो गया कि मतलब इन पे रिट नहीं पड़नी चाहिए, इसका तो कोई वास्ता ही नहीं है। रिजल्ट दे दिया, अच्छी बात है। हमें भी पता है कि बीएड वालों के साथ तो मेरिट बनानी ही नहीं थी, क्योंकि बीएड वाले तो बाहर हैं ही। अब बात तो इसकी है कि बुलाए कितने गुने गए हैं, इससे मेरिट का पता चलता है कि जनरल में पद थे 2599, ये हैं आपके पद, और बुलाए गए 1.5 गुना कुल। ईवीएस में पद हैं मात्र 641 और बुलाए गए हैं 3145, 5 गुने पूरे। ये क्यों बुलाए गए हैं? क्या इनके इंटरव्यू, जैसे इनका इंटरव्यू होगा वैसे ही जनरल वालों का इंटरव्यू होगा। जनरल वालों का इंटरव्यू होगा तो जनरल में पद जाएंगे उसके, और ईडब्ल्यूएस वालों का इंटरव्यू होगा तो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी भरी जाएगी। भरे तो 641 ही जाएंगे, बाकी बचे हुए 2500 जो इसमें से बचेंगे वो तो बाहर ही हैं, उनका तो कोई नहीं वास्ता। ऐसे ही 1731 ओबीसी में है, इसमें 8000 बुला लिए गए, 4.5 गुने, तो इसमें जाएंगे तो 1731 ही, बाकी की बच्चे इंटरव्यू देकर बाहर हो जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन वो अभी इसलिए खुश हैं कि हम इंटरव्यू में आ गए। लेकिन आप ये बताइए 8000 बच्चे हैं ये ओबीसी के, अब इन बच्चों में से 1731 ही तो फाइनल सेलेक्ट होंगे। अब इतने बच्चों में मात्र इतने ही तो सेलेक्ट होंगे, बाकी के बचे हुए कितने बच गए 6300 बच्चे, 6300 बच्चे बच गए। वो घर पे बैठ जाएंगे, फिर रोएंगे वो बैठ के। अभी वो रिट नहीं डाल रहे हैं, अभी सोच रहे हैं हम इंटरव्यू में आ गए तो हमें क्या मतलब। जो इंटरव्यू में आ जाता है कट ऑफ में, उसको तो ये लगता है कि केवीएस बहुत अच्छा है, कोई धांधली नहीं हुई। लेकिन जो नहीं आया है उसको पता है, लेकिन जो आ गए वो अपने आप को दूध का धुला हुआ समझ रहे हैं कि मतलब बहुत अच्छा हो रहा है, और उनको जो बच्चे रह गए उनसे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो 1 नंबर से रह गए हों या फिर 0.1 नंबर से रह गए हों। जनरल की अगर इसमें 5 गुने बुलाए जाते इसी की तरह, तो इसका 3 टाइम कर दीजिए आप, 4.5 गुने भी करेंगे 45, तो इसका भी 3 टाइम करेंगे आप। तो जब इसका 3 टाइम करेंगे तो 4000 लेके चलते हैं इसको, तो 4 या 12000 बच्चे बुलाने चाहिए थे 2500 की वैकेंसी भरने के लिए। अब 12000 बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाते तो उसमें से जो होशियार बच्चे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता। अब होशियार तो पीछे रह गए, जो नकलची हैं, नकल से आए हैं, उनकी मेरिट बना दी इतनी, इसमें भी बना दी। अब वो नकलची आ सकते हैं, इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जुगाड़ जब लिखित में है इंटरव्यू में भी हो सकती है। क्या पता लिखित में इंटरव्यू में अगर उनके 20 नंबर भी आ गए तब भी वो सेलेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिखित में ही होंगे 160, 165, 155, और जो और बच्चे आए हैं ये ओबीसी में या जनरल में, जैसे ओबीसी मान लीजिए, इसमें और बच्चे बचे 1731 के अलावा, वो होंगे 130, 131, ऐसे करके 140 तक ही होंगे, 7000 बच्चे। और इन बच्चों की वजह से इनको ज्यादा ले लिया गया, इसी वजह से इसकी कट ऑफ 127 आई है ओबीसी की।
ऐसे ही जनरल की कट ऑफ। तो जनरल में ज्यादा बुलाने चाहिए, सभी को बराबर बुलाने चाहिए। उसके बाद इसी बात में पहली रेट तो इसी बात में पढ़नी चाहिए। दूसरी, नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से हुआ है, इसमें किसी को पता नहीं है कि कौन एक ही मीटिंग के किसी बच्चे के बढ़ रहे हैं, किसी के घट रहे हैं। तो उस बेसिस पे होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन की इनकी प्रक्रिया क्या है। या तो नॉर्मलाइजेशन ही ना करें, तो कोई बच्चा कह दे हमको नहीं चाहिए। अगर सभी बच्चों ने मिलकर कह दिया हमको नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, तो आधे से ज्यादा बच्चों का तो वैसे ही नंबर आ जाएगा। जिनके 131 है अभी और ओबीसी में आ रहा है, ओबीसी की मेरिट होगी 127 पे, उसके 131। अगर नॉर्मलाइजेशन ना हो तो उसका सिलेक्शन हो गया, बस वो इंटरव्यू चला गया। अब नॉर्मलाइजेशन अगर हटा दिया जाए तो जितने भी इसमें अभी धांधली वाले बच्चे घुस गए हैं वो सारे के सारे अपने आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके नंबर अगर होंगे 120 तो वो चाहे कितना भी पैसा दे लें उनके 120 ही रहेंगे, 127 को वो पार नहीं कर पाएंगे। जब वो 127 को पार नहीं कर पाएंगे तो वो बाहर रह गए। अभी क्या है कि किसी के हैं 129 नंबर, इसको तो बेचारे को हटा के 120 कर दिए और 120 वाले के बढ़ा के 129 कर दिए, क्योंकि इसने पैसे भर दिए। अब इसका सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू में, इंटरव्यू में भी ये जुगाड़ लगा लेगा कुछ तो हो जाएगा। इसीलिए बीएड वाली बात पर आप रुकिए मत, आपको रेट डालनी है इस बात पे कि नॉर्मलाइजेशन गलत हुआ है और ये पदों की संख्या जो इसने बुलाया इंटरव्यू के लिए ये सेम होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की ज्यादा से ज्यादा जितनी है, ओबीसी की ज्यादा है 4.9, तो सभी कैटेगरी की इतनी ही होनी चाहिए, इतने ही बच्चे बुलाए जाने चाहिए। ये नहीं है किसी के कितने किसी के कितने, ऐसे नंबर से कोई फर्क नहीं है। 2500 इसमें, 641 इसमें, 1731, 962, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनका अगर 3 टाइम बुला रहे हैं तो सभी का 3 टाइम बुलाएं, बस सीधी सी बात है। 5 गुना बुला रहे हैं तो 5 गुना बुलाएं। और दूसरी बात कि बहुत से बच्चे रेट डालने के लिए ग्रुप बना रहे हैं, उसमें धांधली भी हो सकती है। बहुत से ऐसे ठगिया पड़े हैं कि वो ऐसे ग्रुप बना लेंगे केवीएस रेट के नाम पे और आपसे 1000 रुपए या 2000 रुपए ले लेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। अगर ऐसे बच्चों को आपको मतलब कोई अच्छा भी हो सकता है, अगर पैसे देने हैं तो उससे पहले वो वीडियो मांगिए आप कि जिससे उसने वकील से बात की हो, वकील साहब की बात सुनिए, वो एक वीडियो बना के अपनी और वकील की साथ में बताए कि कितना खर्चा आएगा टोटल इस रेट डालने में, और वो वकील खुद बताए, उसकी वीडियो आप देखिए, तब जितने भी बच्चे हों सब मिला के कितने कितने पढ़ रहे हैं उस हिसाब से उसको पैसे दीजिए, और बचे हुए पैसे उसको सभी बच्चों के लौटाने होंगे। इस तरह एकदम निष्पक्ष हर चीज दिखा के रेट डाली जाए, वही एक नेतृत्वकर्ता हो सकता है। ये नहीं है कि रेट में किसी ने कह दिया 5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, अब सब बच्चों से 2-2 हजार रुपए ले रहा है और सब बच्चों ने डाल दिया रेट के चक्कर में कि हम नहीं जा सकते तो हमने दे दिए। उसने क्या किया, ये खा गया कि रेट नहीं पड़ रही, किसी को कुछ पता ही नहीं है, टेलीग्राम का ग्रुप उड़ा दिया उसने, अब बच्चे रह गए। टेलीग्राम का तो कोई वैसे भी अता पता नहीं होता। इसलिए धोखेबाजों से सावधान रहें। जैसे केवीएस में धांधली हो गई है, दोबारा ना हो जाए आपके साथ रेट के चक्कर में। इसीलिए पहले तो आप अपने पापा के साथ या अपने भाई के साथ जाके अपने सिटी में ही एक वकील होंगे आपके, गवर्नमेंट में कचहरी में बैठे होते हैं, किसी से भी आप मिलके बात कीजिए, वहां से एक वकील हाई कोर्ट के लिए जाता है तो वो आपको फ्री में ही पूरी बात बता देगा। इसके लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि कितने रुपए की रेट पड़ेगी। फिर आप अपने दोस्तों से संपर्क करके उतने की व्यवस्था करके आप आराम से रेट डाल सकते हैं। किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना है, इतनी महंगी रेट नहीं पड़ती है कभी भी। गवर्नमेंट रेट पड़ेगी या प्राइवेट भी वकील होगा तो आसानी से पड़ जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए आप ऐसे किसी ग्रुप पे अपने पैसे बर्बाद ना करें, दोबारा आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। पहले जाके अपनी खुद जानकारी लीजिए कि कितना खर्चा आएगा। हर किसी के जिले में कचहरी होती है, बस जाने की देर है। लड़की है तो वो ना जाए, उसके पापा चले जाए, बात कर लें, भैया चला जाए, कोई दोस्त है वो अपने दोस्त के साथ चला जाए। वैसे भी हर कोई घूमने जाता रहता है मार्केट, तो इसलिए तो आप जा ही सकते हैं। जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं है, पहले आप जानकारी तो लीजिए, उसके बाद आप बताइए
मैं भी जानकारी लूंगा, अगली वीडियो में मैं भी बताऊंगा आपको क्या हो सकता है, कितना खर्चा आता है। इसीलिए मैं यही कहना चाहता था कि बीएड ने जो 331 की जो दोबारा वैकेंसी वो निकाला है रिजल्ट, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी बात तो यहाँ से है कि इतने गुने बुलाए गए हैं, गलत। इन्होंने मेरिट कम करने के लिए इतने ज्यादा बुला लिए हैं किसी किसी कैटेगरी में, वरना इतने ज्यादा नहीं बुलाते। अगर ये 1.5 गुना ही बुलाते इसमें ओबीसी में, तो इसकी मेरिट रुकती 150 155 प्लस पे। इसीलिए मेरिट को कम करने के लिए इन्होंने इसके 4.5 गुना बुला लिए। ये चक्कर है, इसको आप समझिए। ये बहुत बड़ा चक्कर है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तो ये रिट जब पड़ेगी, तब जब कानून का डंडा पड़ेगा केवीएस पे, तभी उसको समझ में आएगा। तब तक किसी की समझ में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।